ब्रह्मांड में सबसे दूर और सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज हुई है, जिसे 13.4 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। यानी कि जब बिग बैंग हुआ था उसके 40 करोड़ वर्ष बाद ये अस्तित्व में आया था। लेकिन ऐसा क्यों, और आपको क्या लगता है आखिरकार इसे ढूंढा कैसा गया होगा? तो मैं बता दूं, खोज करना इंसान की फितरत है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाता वहाँ इंसान आंखें भेज देता है। मैं बात कर रहा हूँ वाइजर 1 और वाइजर 2 की। यह स्पेस में भेजा गया अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट की। इंसान की खोज करने की कोई हद नहीं है और इसके साथ साथ कोई और छोर नहीं होता। तभी तो इंसान ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज की है, जिसे GNZ11 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के ज्ञान की गंगा के बारे में। ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के आकाशगंगा मौजूद हैं, जैसे स्पाइरल गैलेक्सी जिसमें सेंटर डिस्क और बाहरी और 2 या 2 से अधिक घुमावदार भुजाएं होती है। इलिप्टिकल गैलेक्सी ये अंडाकार या लंबी गोले की आकार की होती है। इसके सेंटर में तारे बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और बाहरी क्षेत्र में कम। इर्रेगुलर गैलेक्सी इसकी कोई आकार नहीं होता, ये किसी भी आकार का हो सकता है और ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस ब्रह्मांड में और भी अलग अलग प्रकार के आकाशगंगा मौजूद हैं। GNZ11 किस प्रकार के आकाशगंगा हो सकता है, हमें कमेंट करके बताइए। GNZ11 हाई रेड शिफ्ट वाली आकाशगंगा है, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाल रंग इमिट करते हुए दिखाई देता है। यहाँ बहुत कम मात्रा में तारे बचे हुए हैं। इसे निरीक्षण करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यह आकाशगंगा बहुत ही धुंधली है, जिसे नासा के हबल टेलीस्कोप की मदद से 2015 में खोजा गया था, जो कि सप्तऋषि तारामंडल में स्थित है। यह हमारी धरती से 32 अरब लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। रिसर्च के बारे में बात करते हैं। शोध वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा 3 के प्रयोग से इस आकाशगंगा के लाल विचलन की गणना द्वारा दूरी का पता लगाया। इससे पहले EGSY 8P7 आकाशगंगा को सबसे पुरानी आकाशगंगा माना जाता था, लेकिन GNZ11 आकाशगंगा उससे 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। यदि शोध के आंकड़े सही हैं, तो इस आकाशगंगा का जो प्रकाश हम देख रहे हैं वह उस आकाशगंगा से अब से 13.3 अरब वर्ष पहले रवाना हुआ होगा। इस खोज की सबसे बड़ी विशेषता यह है, शायद हम ब्रह्मांड के सबसे शुरुआत तारे को जन्म देते हुए देख रहे हैं। वर्तमान जानकारियों के अनुसार यह निरीक्षण और उसके संबंधित आंकड़े सटीक लग रहे हैं, लेकिन संदेह की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। इस आकाशगंगा GNZ11 को सप्तऋषि तारामंडल के पास पाया गया है। यह खोज बहुत ही दूर पर स्थित आकाशगंगा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा 3 के प्रयोग से खगोल वैज्ञानिकों ने आकाश में 5 छोटे बिंदु देखे। यह कैमरा 3 इंफ्रारेड रे के लिए काफी सेंसिटिव है। नवजात आकाशगंगाओं में नॉर्मली पराबैंगनी किरणों को इमिट करती है, क्योंकि उनमें निर्माण हो रहे नवजात विशाल ऊर्जा से भरे होते हैं और अपने आसपास इस ऊर्जा को फैलाते रहते हैं। लेकिन ये आकाशगंगाएं बहुत ही दूर स्थित है, इतनी दूरी पर कि इनसे इमिट करता हुआ प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड के विस्तार से जूझना पड़ता है। इस यात्रा से प्रकाश की ऊर्जा कम होती है। हम तक पहुंचते पहुंचते अल्ट्रावायलेट रे इंफ्रारेड रे में बदल जाता है। इस प्रभाव को लाल विचलन या रेड शिफ्ट कहते हैं। यह लाल विचलन ब्रह्मांड के विस्तार के कारण उत्पन्न होता है। इस रोशनी को जांच करने के लिए हबल के इंफ्रारेड रे वाले इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया। ब्रह्मांड के किसी भी छोर से आए विकिरण में आए लाल विचलन का प्रयोग आकाशगंगाओं की दूरी मापने में होता है, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत ही दूर स्थित पिंडों के प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन के मापन में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बिग बैंग के तुरंत बाद सारा ब्रह्मांड आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा प्रकाश कण फोटोन का एक अत्यंत घना सूप था। इलेक्ट्रॉन से टकराकर बिखर जाते थे, जिससे शुरुआती ब्रह्मांड में प्रकाश गति नहीं कर पाता था। बिग बैंग के 3,80,000 वर्ष बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर अनावेशित हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करने लगे। इन हाइड्रोजन परमाणु ने ब्रह्मांड को परिपूर्ण रखा। इस अवस्था में प्रकाश ब्रह्मांड में गति करने लगा था। जब ब्रह्मांड की आयु आधे वर्ष से 1 अरब वर्ष के मध्य थी, तब पहला आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जिसे हम GNZ11 कह सकते हैं। इन आकाशगंगाओं ने अनावश्यक हाइड्रोजन गैसों को पुनः आयोनाइज्ड कर दिया, जिससे ब्रह्मांड अब भी आयोनाइज्ड है। अब हम वापस GNZ11 आकाशगंगा पर आते हैं। स्टार्टिंग कैलकुलेशन से मिले डेटा के अनुसार GNZ11 के प्रकाश में लाल विचलन की मात्रा 11 है और ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 5 गुना छोटा है। इस आकाशगंगा के द्रव्यमान 1 अरब सूर्य के बराबर है, जो कि बहुत ही कम है। हमारी आकाशगंगा का द्रव्यमान 1000 अरब सूर्य के बराबर मानी जाती है। इसकी द्रव्यमान हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का 1% है। हमें केवल निर्मित तारों का प्रकाश दिखाई दे रहा है और इस आकाशगंगा में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जो कि तारों के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल है और तारे के रूप में जन्म लेने के लिए इंतजार कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ तारे 24 गुना तेजी से जन्म ले रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।